हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल Just002 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बिजी होंगे। तो चलिए आज हम रूट का जोड़ सीखते हैं। तो हम क्लास 30 में हम आज रूट का जोड़ सीखेंगे। आपको नॉर्मल भिन्न का जोड़ करने तो आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आप हमारे आगे वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रूट वाले को जोड़ आज सीखेंगे। तो इन दोनों का हम पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2√5। ये आपके एलसीएम हो जाएंगे। और फिर अब क्या करना है, तो इससे हम इसमें भाग लगाते हैं और जितनी बार में ये भाग लगता है उससे हम क्या करते हैं कि इसमें हम ऊपर वाले में गुना करते हैं। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो आपके ये 2 कट गए तो आपके बचे कितना, तो ये √3। और फिर यहाँ पे 5 है तो गुने में 5। ये इसका बेसिक क्या है, जैसे कि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 गुने यहाँ पे कितना है, √5 ये है। और फिर इससे हमें इसमें भाग लगाते हैं। तो ये 2 रूट से ये 2 से ये 2 कट गए तो आपके कितने बचे, तो ये 5। तो यही क्या हो जाएंगे आपके। तो इसमें हम इस √5 से हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में गुना करते हैं। तो गुना वही कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये √3 गुने 5। तो अब आसानी से आपको समझ में आया होगा कि कैसे किए हैं। तो अब फिर यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे है आपके प्लस का चिन्ह। तो फिर वैसे ही फिर अब इससे हम इसमें भाग देंगे तो आपके ये रूट और √5 कट गए और फिर यहाँ पे आपके कितने बच गए, तो 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके 2 गुने 2, इसमें आपके ये हो जाएंगे। ये कैसे हुआ आपको समझ में नहीं आया तो देखिए, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे गुने, यहाँ पे गुना का चिन्ह है, यहाँ पे कितना है 5 और ये इससे भाग लगाना है √5 से। इससे नीचे वाले में इसमें भाग लगाते हैं और जितनी संख्या भाग लगा के आती है क्या करते हैं, हम ऊपर वाले में गुना कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा ये आपका, ये √5, ये आपके इससे हम भाग दे देंगे। तो ये आपके √5 से √5 कट गए तो आपके कितने बचे, 2। तो वही ये 2 में इस 2 से हम गुना कर देते हैं तो वही क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 आपका। तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15। तो आपके ये √15 और प्लस 2 दूनी के ये 4 और नीचे में कितना है 2√5। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको परेशानी है, क्या कन्फ्यूजन है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे √8 और बट्टे में √2, फिर यहाँ पे प्लस √3 और फिर यहाँ पे बट्टे में √3 है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये √2 गुने √3। ये क्या, अगर ये अलग अलग संख्या है रूट में तो हम गुना तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वही प्लस करना रहता है तो क्या होता है, ये आपस में नहीं जुड़ती हैं, वही क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। या इससे ज़्यादा आपको प्लस करना रहता है तो क्या होता है, दशमलव में करके तब हम उसको प्लस करते हैं। तो आपको जोड़ वाले इसमें तो करना ही नहीं है, गुना करना है। तो चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे, इससे हम इन सब में भाग लगाएंगे और ये जितनी संख्या आएंगी भाग लगाकर ऊपर वाले में हम क्या कर देते हैं, तो गुना कर देते हैं। तो करेंगे तो यहाँ से 2 से हम इसमें भाग लगाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगी, ये √2 और √2 कट गए तो आपके बचे कितने, तो √3 और फिर ये 8 में हम √3 से गुना कर देंगे जैसे यहाँ पे किए थे। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है √2 गुने आपके √3 और बट्टे में किससे भाग लगाना है, तो आप √2 से इसमें भाग लगाना है। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे √2। तो आपके ये √2 से √2 कट गए तो आपके कितने बचे, ये 3।
तो ये 3 से क्या करेंगे हम इसमें गुणने लगाएंगे √8 में। यही तो करते हैं नॉर्मल भी भिन्न का जोड़ आप करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि नीचे से हम भाग लगाते हैं और जो भाग लगा के जो संख्या आती है उससे हम क्या करते हैं ऊपर वाले में गुना करते हैं। तो ये आपके √3 बच गए तो इसमें हम गुना कर देंगे। तो डायरेक्ट गुना अगर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 तिरिके 24। तो यहाँ पे आपका रूट ये 24 और फिर क्या है प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस। फिर अब इससे भाग लगाना है इसमें √3 से √2 और गुने इतना में। तो कितना हो जाएगा आपका √2 और गुने यहाँ पे √3 और बट्टे में कितनी है से भाग लगाना है ये तो 3। तो ये √3 से √3 कट गए तो आपके बचे कितने √2। तो ये √2 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6। तो यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे √6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे ये तो किसी का वर्गमूल है नहीं तो क्या करते हैं इसका गुणनखंड तोड़ के हम और छोट में करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे रूट और कितनी बार में तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 यानी कि 4 2 दूनी के 4 4 3 12 अब 12 3 24 आपके हो गए प्लस यहाँ पे कितनी है तो √6। इसको 3 गुने 2 ऐसे कर सकते हैं, इससे कोई इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि जोड़ा तो इसमें लगेगा नहीं। अब क्या है बट्टे में आपके हैं यहाँ पे √2 गुने √3। तो ये लिख लेंगे √2 गुने √3। अब क्या होगा अगर जोड़ा लगता है संख्या में तो क्या होती है उससे रूट से एक उसकी निकल जाती हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे तो 2 ये जोड़ा लग रहा है लेकिन बाकी तो नहीं लग रहा है तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी आपके ये 1 2 निकल गया। तो आपका इसमें अंदर में कितना बचा 2 गुने 3 तो ये 6 और प्लस आपके ये 6 और बट्टे में कितनी है तो ये √2 गुने 3। तो इसको हम यहाँ पे गुने करके लिख लेते हैं तो क्या हो जाएंगे आपके ये √6। या तो आपके आंसर यही हो जाएंगे नहीं तो आप अगर क्वेश्चन में आपको इससे ज़्यादा दिया है तो क्या करेंगे इनको ये सेम संख्या आधार जब बराबर होती है तो क्या होती है कि ये दोनों ये आपस में जुट जाती हैं। तो इससे ज़्यादा इससे प्लस करेंगे या तो क्या हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कितनी है √7 और बट्टे √4। तो वैसे ही करेंगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे तो आपको पता होगा कि √4 है तो इसका हम इसका वर्गमूल कितना हो जाता है तो 2। तो ये क्या हो जाएंगी इसका 2 हम निकाल लेंगे वर्गमूल तो कितना हो जाएगा आपका 2 इसका और ये √2 इतना आपका एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे √4 से इसमें भाग लगाएंगे। तो √4 से भाग लगाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा आपका ये तो यहाँ पे तो ये √4 निकल गया है तो आपके कितने हो जाएंगे ये यहाँ पे आपका 2 हो गया। ये रूट से निकाल दिए हैं तो आपके रूट कट गए यहाँ पे 2 हो गया। तो कितना बचा है अब √7 बटे ये 2। तो यहाँ पे इसमें भाग लगाएंगे 2 से तो ये आपके 2 के 2 कट गए और बचेंगे कितने तो √2। कैसे बचेंगे जैसे कि यहाँ पे ऊपर में हम कहते जैसे कि ये आपके रूट ये 2 और यहाँ पे इतना है ये और इससे भाग किससे लगाएंगे तो 2 से। तो ये आपके 2 2 कट गए तो बचा कितना ये √2। तो अब इसमें हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि √14 आपका हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। अब √2 से हम इसमें भाग लगाएंगे तो सीधे आपको पता होगा कि ये √2 से ये √2 कट गए तो बचे कितने 2। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे ये आपके ये 2 और √6 क्योंकि इसमें गुना होता है तो ये हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पे क्या करेंगे या तो आप यहीं से इतना पर ही छोड़ दीजिए या तो क्या कि अगर आपके इससे ज़्यादा जोड़ना होगा तो दशमलव में करके तब हम इसको प्लस करेंगे। आपके आंसर के हिसाब से होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर वैसे ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक बाहर में 3 है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो वैसे ही जैसे इन सब को किए थे, बिल्कुल आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, हम आपस में गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब इससे हम 2 से इसमें गुना करेंगे, भाग लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि 7 बार में। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपका 7, और हम ऐसे ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 और √2, आपके इतने हो गए। फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे 7 से भाग लगाएंगे, इसमें 7 दूनी 14, 2 बार में जा रहा है, तो इसको हम 2, और फिर यहाँ पे √3, ये इसमें हम तो गुना करते हैं। इतना हो गया आपका। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये आपके 7 दूनी 14 यहाँ पे काट सकते हैं इसे, तो 7 दूनी 14 आपके ये 2 हो गए। तो यहाँ पे कितना आपका बच गया, ये √3, तो ये आपके √3 और ये 2, और फिर यहाँ पे क्या है, तो ये प्लस, और फिर यहाँ क्या है आपका, तो ये 2, और फिर ये √3, और बट्टे में आपके कितने बचे हैं, तो ये 2। अब यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 3 है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे इसको? तो यहाँ पे सबसे पहले तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि आपका 6√5, ये 6 और रूट ये आपका 5। और फिर 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो आपके कितने बच जाएंगे ये, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2√5 आपके बचे, और यहाँ पे ये √2, तो ये 2 और ये 5 आपके इसमें से बचे हैं, और फिर यहाँ पे कितना है आपका, तो √2, फिर यहाँ पे प्लस, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 3 6, यानी कि ये आपका 3√5, 3 और √5, और ये आपके 4, और फिर यहाँ पे क्या है प्लस, और फिर √5 से, तो √5 5 कट गए तो बचे कितने 6, तो यहाँ पे 6 गुने ये 9। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो आपके ये कितने हो जाएंगे ये, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2√10, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 5 चौके 20, दोनों को गुना करेंगे √5 और √4 को, तो और यहाँ पे बाहर में कितना है, तो 3, तो ये आपके 20, फिर यहाँ पे 54, यहाँ पे 20, उसके बाद में 9 के बाहर 46 पर तो कितना हो जाएगा 54, तो ये आपके 54, फिर यहाँ पे नीचे में क्या है, तो ये 6√5, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।